जितेंद्र कुमार साहू, जिला सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा के निर्देशानुसार सचिव को डिम्पल द्वारा विधिक जागरूकता अंतर्गत डीपीएस स्कूल में न्यायालय एवं जिला पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में सजग कोरबा थीम पर साइबर पाठशाला कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें छात्र छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन, यातायात नियमों सहित साइबर फ्रॉड से बचने विस्तृत जानकारियां साइबर क्राइम एक्सपर्ट द्वारा प्रदान की गई। संस्था प्राचार्य कैलाश पवार विद्यार्थियों को विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए तो कहीं ना कहीं से इनहेरिट हुआ ना मेरा इन्फॉर्मेशन। तो यही चीज़ सेम हमारे मोबाइल में हमारे डाटा के साथ भी होता है। जहाँ जहाँ पे हम विजिट करते हैं या जहाँ जहाँ पे हम जाते हैं वेबसाइट्स वगैरह पे, वहाँ पे हमारा डाटा शेयर हो जाता है। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे हमारा डाटा लीक नहीं हो। ठीक है, कहीं से भी हमको कॉल आ सकता है, कोई भी हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है। ऐसा मत सोचिए कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, या फिर मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो मुझे कॉलेज का कॉल नहीं आ सकता, हॉस्पिटल से कॉल नहीं आ सकता, बिजनेसमैन का कॉल नहीं आ सकता, कहीं से भी आपको कॉल आ सकता है। ठीक है। दूसरा चीज़, आप लोग ये पॉक्सो की बात हो रही, आप लोग यदि कुछ क्राइम करते हो, चोरी क्या होता है? सिंपल किसी चीज को ओनर की परमिशन के बिना ले जाना विदाउट कंसेंट, यस तो वो क्या अपराध है ना। तो फिर कहने का मतलब ये किसी का सब्जेक्ट है, किसी का ऑब्जेक्ट है, तो आपको विद परमिशन देना है, चाहे वो गाड़ी हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो। एक सिंपल सा पेंसिल भी इसमें आएगा ना। दूसरा चीज़, आप लोग सब अभी जैसे स्कूल्स के जितने भी आपके मटेरियल्स होते होंगे, किसमें शेयर होते हैं? कोविड के बाद से, स्पेशली कोविड के बाद ऑनलाइन होते हैं सारे। कितने लोग व्हाट्सएप में हैं? सोशल मीडिया पे सभी होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई हाथ नहीं उठा रहा है ना, सबके सब हो गया आप लोग। तो जैसे कि ठीक है, तो अब ऐसा लगता है मतलब फास्ट में मैंने बोला कि चलो कल पार्टी। सरवानी साहब का पूरा नाम और उनका बदनाम क्या आता है? अजय सोनवानी, साइबर सेल इंचार्ज उनके प्रभारी, और साथ में जो दूसरे थे वो कौन थे? उनके कम हुआ साइबर एक्सपर्ट और कानूनी जानकारों के माध्यम से किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। आलको में कक्षा 8 से कक्षा 12 के बच्चों के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि कुमारी डिम्पल, जो कि सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, उन्होंने बच्चों को एड्रेस किया और बहुत सारे विषयों पर बच्चों को बहुत रोचक परंतु सूचनापरक जानकारी प्रदान की। चूँकि एक अवसर था जिसमें हम सारे बच्चों को कुछ जागरूकता के साथ आगे बढ़ा सकते थे, तो हमने इसके लिए कोरबा का जो साइबर सेल है उनको भी निवेदन किया था, और उनके जो प्रभारी हैं श्री अजय सोनवानी जी, वो अपने साथ अपनी टीम को, जिसमें मिस्टर विक्रेश है और साथ में खेमराज जी हैं, उन्हें लेकर आए और उन्होंने बच्चों को साइबर स्पेस में सावधानी कैसे बरतनी चाहिए इस विषय पर अवगत कराया। साथ ही साथ बच्चों को अवसर देके उनके कई सारी भ्रांतियाँ, कई सारे प्रश्न जो हैं उनको लिया और उनका एक अच्छा सा उत्तर देके उन्हें सावधान रहने के बहुत सारे टिप्स दिए। जो विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? जी, डीपीएस बालकों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुश्री कुमारी डिम्पल, जो कि सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, उन्होंने बच्चों को कानून संबंधित, मोटर व्हीकल यान संबंधित और बहुत सारे वो चीज़ें जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बच्चों से संबंध होता है, उसके विषय में उनको अवगत कराया और जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि भविष्य में वे दोबारा आके और इस मामले में बच्चों को और अधिक जानकारी प्रदान करना चाहेंगे। अब इसी के साथ हमने एक सजग कोरबा के अंतर्गत साइबर जागरूकता का भी एक आयोजन कराया, जिसका कि निर्देशन हमें पुलिस अधीक्षक श्रीमान सिद्धार्थ तिवारी जी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नेहा वर्मा जी के मार्गदर्शन में, और यहाँ पे इस
साइबर सेल के जो प्रभारी हैं अजय सोनवानी जी, वो और जो साइबर एक्सपर्ट हैं मिस्टर विक्रेश और खेमराज जी, वो यहाँ पे उपस्थित हुए। उन्होंने बच्चों को इस विषय के जो उनके मन में किसी प्रकार के प्रश्न थे उनका उत्तर दिया। सजग कैसे रहें, सावधान कैसे रहें और अपने आप को गलत हाथों में पड़ने से कैसे बचाएं, इसकी बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की।